हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या बॉन्ड्स मार्केट रिस्की है, क्या हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो हमें कितने रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कंपनी को अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए पैसे की जरूरत है तो कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। एक, या तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स सेल कर दे, या फिर दूसरा कि वो बैंक से लोन ले ले। लेकिन अगर वो कंपनी बैंक से लोन लेगी तो उसे 12-13% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने शेयर्स भी नहीं बांटना चाहती, मतलब कंपनी अपनी हिस्सेदारी नहीं खोना चाहती। तो अब कंपनी क्या करेगी? तो अब कंपनी बैंक से लोन ना लेकर इन्वेस्टर से लोन ले लेगी। कंपनी लोगों से कहेगी कि आपको एफडी में 4 से 5% रिटर्न मिलता है, तो आप मेरे बॉन्ड्स में अपनी सेविंग्स को डालकर मेरे बॉन्ड्स खरीद लो, बदले में मैं आपको 9 या 10% रिटर्न का वादा करती है। तो कंपनी का बैंक की बजाय इन्वेस्टर्स या लोगों से डायरेक्ट लोन लेना ही बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड में दोनों कंपनी का भी और आपका भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि एफडी में आपको 4 से 5% रिटर्न मिलता है, लेकिन बॉन्ड में आपको 9 या 10% मिलेगा। और कंपनी को जो लोन बैंक से 12% के हिसाब से मिलता, अब वही लोन उसको 9% के हिसाब से मिल रहा है। तो इसमें आपका भी फायदा है और कंपनी का भी। तो अब हम जान लेते हैं कि बॉन्ड्स कितनी तरह के होते हैं। देखिए, वैसे तो बॉन्ड्स कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं जिनमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं। नंबर 1, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी बॉन्ड्स। नंबर 2, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बॉन्ड्स। नंबर 3, कॉलेबल बॉन्ड्स या पुटेबल बॉन्ड्स। आइए अब इन टाइप्स को बारीकी से जान लेते हैं। टाइप 1, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी बॉन्ड। ये बॉन्ड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको खरीदने पर कंपनी आपको सिक्योरिटी के तौर पर अपने एसेट्स देती है, ताकि अगर कंपनी दिवालिया होने की कगार पर हो तो इन्वेस्टर उन एसेट्स को बेचकर अपने पैसे वापस पा सके। आप इसे होम लोन से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप होम लोन नहीं भरोगे तो बैंक आपके घर को नीलाम करके अपने पैसे वसूल करेगा। नंबर 2, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड होते हैं जिसे अगर आप खरीदते हैं तो कंपनी आपको बॉन्ड्स के बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, तो अगर कंपनी डूबती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। नंबर 2, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। ये बॉन्ड्स 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स, नॉन क्यूमुलेटेड बॉन्ड्स। थर्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड। फोर्थ, फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स। तो आइए हम इनके बारे में भी बारीकी से जान लेते हैं। नंबर 1, क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी बॉन्ड में 10 साल के लिए 9% इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किए। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको जो 9% इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपको प्रत्येक वर्ष के अंत में आपको मिल जाएगा। आप उसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो वो 9% इंटरेस्ट 10 साल तक इकट्ठा होता रहेगा, और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी के साथ ही आपको वो सारा इंटरेस्ट एक साथ ही मिलेगा। नंबर 3, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। जब तक कि आपका बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलेगा। नंबर 4, फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड। इस बॉन्ड में अंदर कंपनी अपने इंटरेस्ट को किसी बेंचमार्क रेट से लिंक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आपको SBI MCLR का इंटरेस्ट प्लस 2% इंटरेस्ट देगी आपके बॉन्ड पर। तो इसका मतलब होगा कि अगर SBI MCLR का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी, और अगर SBI MCLR कम होगा तो कम इंटरेस्ट देगी। टाइप 3, कोलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। नंबर 1, कोलेबल बॉन्ड। कोलेबल बॉन्ड्स के अंदर कंपनी द्वारा बॉन्ड में एक ऑप्शन ऐड कर दिया जाता है जिसमें कोई डेट या ईयर मेंशन होता है कि कंपनी आपसे उस बॉन्ड को किसी स्पेसिफिक टाइम और मैच्योरिटी से पहले भी बाय बैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 साल बाद की है और कोलेबल डेट 5 साल बाद की है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 5 साल बाद उस बॉन्ड को कभी भी बाय बैक कर सकती है। और कंपनी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अगर कंपनी आपको 9% इंटरेस्ट पे कर रही है और 5 साल बाद कंपनी को और कहीं से 7% इंटरेस्ट से पैसा मिल रहा है, तो कंपनी आपको बॉन्ड बाय बैक कर लेगी, और जहां से 7% इंटरेस्ट रेट से पैसा मिल रहा है वहां पर उसको सेल कर देगी। नंबर 2, पुटेबल बॉन्ड। कोलेबल बॉन्ड में हमने जाना कि कंपनी के पास कोलेबल का ऑप्शन होता है, जिसमें कंपनी किसी
मेंशन्ड टाइम के बाद मैच्योरिटी से पहले कभी भी बॉन्ड को बायबैक कर सकती है। अब पुटेबल बॉन्ड्स में यही ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। अब इन्वेस्टर्स एग्रीमेंट में मेंशन कॉलेबल डेट के बाद बॉन्ड को कंपनी को वापस बायबैक कर सकता है या फिर कंपनी को वापस बेच सकता है टाइम होने से पहले या मैच्योरिटी से पहले। नंबर 3, क्या बॉन्ड मार्केट रिस्की है? देखिए, वैसे तो बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से सेफ है और आपको एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कराता है। बॉन्ड मार्केट ज्यादा वोलेटाइल तो नहीं है, लेकिन कई बार बॉन्ड मार्केट क्रैश भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम बार देखा गया है क्योंकि ज्यादातर बॉन्ड्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। नंबर 4, क्या हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले तो डेफिनेटली आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, और जहां रही रिटर्न की बात, तो वो फिक्स्ड नहीं है। कोई बॉन्ड आपको 9% भी दे सकता है और वहीं कोई 6 से 7% भी दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि बॉन्ड्स में आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न ही मिलेगा। नंबर 5, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। नंबर 1, एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स आपको एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट से कम रिस्की है। डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड में आपका पैसा एक फिक्स्ड टाइम तक लॉक हो जाता है। नंबर 2, अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्री फिक्स्ड इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज।